चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। आज जो हम पढ़ेंगे ये हमारा है कोफैक्टर, यानी सहखंडन। ठीक है, सहखंडन इसका हिंदी होता है। कोफैक्टर का हिंदी होता है सहखंडन। हाँ, जल्दी जल्दी सब कोई जुड़ जाइए। एक आदमी को व्हाट्सएप पे 3 बजे वाला बैच पढ़ाई होगा कि नहीं। चलिए, तो कोफैक्टर का हिंदी होता है सहखंडन। कोफैक्टर का क्या हिंदी होता है? सहखंडन हिंदी होता है। और सतीश राय, नमस्ते सर। चलिए, खुश रहिए। सहखंडन होता है, डेफिनेशन क्या है? तो कोफैक्टर जो होता है किसी एलिमेंट का, ये होता है -1 का पावर i प्लस जे इंटू माइनर। -1 का पावर i प्लस जे इंटू माइनर, इसका मूल डेफिनेशन होता है। अब यहाँ पर दो स्थिति है। स्थिति 1 देखते हैं। केस 1, केस का मतलब क्या होता है? स्थिति। पहला स्थिति देखिए क्या है। यदि i प्लस जे बराबर इवन नंबर, देन मतलब यदि i प्लस जे सम संख्या हो तो क्या होगा? यदि i प्लस जे बराबर सम संख्या हो तो, अगर i प्लस जे सम संख्या है, यदि i प्लस जे बराबर कितना हो? सम संख्या हो। i प्लस जे मतलब लेग का योग। लेग जो होता है ना, जिसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इस लेग का योग अगर सम संख्या हो तो क्या होगा? तो कोफैक्टर कितना होगा? ध्यान दीजिए, -1 का पावर इवन नंबर इंटू MIJ। कौन चैप्टर का थ्योरी है सर? बता दे रहे हैं। थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.4। इसका एक पार्ट 2 है। पहला पार्ट एगो बता चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। यदि i प्लस जे इवन नंबर हो तो उस समय क्या होगा? तो CIJ होगा -1 का पावर इवन नंबर इंटू MIJ। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इस समय कोफैक्टर -1 का पावर इवन यानी प्लस इंटू MIJ। कोफैक्टर प्लस माइनर के पास हो गया। पार्ट 1 कब लाइव पढ़ाए हैं? उस दिन एक मैसेज ना किए थे, क्या बोलते हैं, शनिचर को ही, शायद शनिचर को ही पढ़ाए थे। लिंक नहीं मिला होगा तो भेज देंगे, है हमारे पास। लिंक भेजे थे ग्रुप में। CIJ बराबर प्लस MIJ, ये स्थिति 1। उसमें माइनर के बारे में बताए थे, आज इसमें कोफैक्टर के बारे में बता रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्थिति हुआ, फर्स्ट स्थिति हुआ। केस 2, यदि i प्लस जे
ऑड नंबर हो तो क्या होगा? यदि i प्लस जे विषम संख्या हो तो सी आई जे क्या होगा? जो मूल डेफिनेशन है -1 का पावर ऑड और इनटू एम आई जे, यानी इस समय को फैक्टर जो होगा -1 का पावर ऑड माइनस होता है, -1 का पावर 3 -1 का पावर 5 ये सब कितना होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ पर को फैक्टर माइनस माइनर के बराबर होता है। देयरफॉर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि को फैक्टर जो होता है प्लस माइनर या माइनस माइनर के ही बराबर होता है। ये कब? जब i प्लस जे इवन हो, और ई कब? जब i प्लस जे ऑड हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बताएं। ठीक है, क्लियर समझ में आया कि नहीं बताइए, कमेंट करके बताइए। कोफैक्टर जो होता है सहखंडन होता है कोफैक्टर का हिंदी, और कोफैक्टर का डेफिनीशन जो मूल डेफिनीशन है वो होता है -1 का पावर i प्लस जे इंटू माइनर। अब अगर i प्लस जे इवन नंबर हो, यहाँ अगर इवन हम डालेंगे तो -1 का पावर इवन प्लस में आ जाएगा, यानी कोफैक्टर और माइनर बिल्कुल सेम हो गया। कोफैक्टर और माइनर बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन अगर i प्लस जे ऑड नंबर हो तो इस समय क्या होगा कि यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कोफैक्टर माइनस माइनर के बराबर होगा। कोफैक्टर माइनस माइनर के बराबर होगा। ठीक है, कोफैक्टर माइनस माइनर के बराबर होगा। तो कोफैक्टर में इस दोनों का जो निचोड़ निकल के आया है, कंक्लूजन जो निकल कर आया है वो क्या है? कंक्लूजन कि कोफैक्टर प्लस माइनर हो सकता है या कोफैक्टर माइनस माइनर हो सकता है। क्योंकि माइनर का हिंदी कौन चीज होता था? उपखंडन, ऐसा खंडन है। तो दोनों एक ही चीज है लगभग, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे बता दीजिए। कभी कोफैक्टर एग्जैक्ट माइनर के बराबर हो जाएगा, कब? जब i प्लस जे इवन हो, और ऑड हो तो कोफैक्टर माइनस माइनर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक जो डिफिनीशन है कोफैक्टर का, इसमें आप इवन और ऑड रखते हो तो प्लस माइनस का एक अंतर आता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से इस बात को हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कोई डिटर्मिनांट है 2 4 5 6, इसका हम माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल दे रहे हैं और दोनों से आपको हम समझा रहे हैं। पहले हम माइनर्स निकाल रहे हैं। उपखंडन m से सूचित किया जाता है। माइनर 11 का माइनर 11 यह है। तो बताया था कि माइनर कैसे निकालना है, इसके रो कॉलम को डिलीट कर देना है। 11 पे उंगली रहना चाहिए आपका। 11 12 21 22 ऐसे होता है, 11 ही है। इसके रो कॉलम को डिलीट कीजिए, कितना बचा? 6। उसी के डिटर्मिनांट को माइनर कहते हैं। माइनर अगर 12 का पूछें, 12 वाला ये एलिमेंट है। चूँकि देखिए यहाँ पर जो ये डिटर्मिनांट लिखे हैं ना, वो एक्चुअल ऐसे होता है 11 12 21 22। तो ध्यान दीजिए, हम एलिमेंट नहीं पूछ रहे हैं। हम A11 पूछते तो 2 होता, लेकिन A11 नहीं पूछ रहे, हम M11 पूछ रहे हैं। इसका मतलब 11 पे ही उंगली रहेगा, लेकिन इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसके डिटर्मिनांट। 12 पे उंगली रहेगा, इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनांट।
21 का माइनर पूछ रहे हैं तो 21 पे उंगली रहेगा, लेकिन रो कॉलम डिलीट करके जो बच रहा है उसके डिटर्मिनेंट। 22 यहाँ है, रो कॉलम डिलीट करके जो बचता है उसके केवल डिटर्मिनेंट लिख देना है, ये हो जाएगा आपका। माइनर आ गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। लेकिन अब को फैक्टर निकालेंगे तो उसमें अंतर आएगा। अगर इसी का हम को फैक्टर लिखें, सहखंडन, को फैक्टर लिखें तो को फैक्टर कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। 11 का को फैक्टर लिखेंगे तो ए का एक जो लेग पर आई या जे, इसको जोड़ कर देखिए। एक और एक मिलकर दो, दो कौन सी है? एक और एक मिलकर दो, दो कौन संख्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो प्लस माइनर के बराबर होगा। प्लस और माइनर कैसे होता है? इसी 11 का रो कॉलम डिलीट करके अभी तो लिखे हैं, प्रोसेस वही रहेगा। बारह का कोफैक्टर, 2 और 1 मिलकर 3, 2 और 1 मिलकर 3, 3 कौन है? ऑड है कि इवन है? इसका कोफैक्टर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग, खाली प्लस में होगा कि माइनस में होगा कोफैक्टर? इसका माइनस में होगा। चलिए माइनस में होगा, क्योंकि 2 1 3 विषम है, माइनस। और माइनर कैसे लिखेंगे बताइए? 12 का, 12 पे उंगली रखिए, रो कॉलम को डिलीट कीजिए, बचा कितना? 5, उसके डिटर्मिनेंट, यानी कुल मिलाकर आंसर -5 आया। फिर कोफैक्टर 21 का प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा। और 2 1 3 विषम है, 21 पे उंगली रखेंगे, रो कॉलम गायब करके लिख लेंगे, 4 3 -4। 22 का प्लस में होगा, 22 यह है, इसका रो कॉलम गायब कर देंगे, 2 का डिटर्मिनेंट। तो देखिए को फैक्टर में माइनर में 6 था, इसमें भी 6 है, 5 था, इसमें भी 5 है, 4 है, इसमें भी 4 है, 2 है, इसमें भी 2। केवल दोनों में अंतर क्या है? को फैक्टर और माइनर में अंतर क्या है? चिन्ह का। 11 का देखेंगे तो दोनों का सेम आया, माइनर भी 6, को फैक्टर भी 6। 12 का माइनर 5 लेकिन को फैक्टर -5। समझ रहे हो? यहाँ पे अंतर दिख रहा है। तो यही अंतर, बेसिक अंतर है कोफैक्टर और माइनर में। माइनर भी कोफैक्टर भी माइनर के तरह ही लिखाता है, लेकिन विथ साइन लिखाता है, चिन्ह सहित लिखाता है, इसलिए इसको हम लोग कोफैक्टर कहेंगे। और माइनर में कोई चिन्ह सहित नहीं लिखना है, इसमें केवल रो कॉलम डिलीट करके जो बचता है उसको लिख देना है, बात खत्म। लेकिन कोफैक्टर में रो कॉलम डिलीट करके तो लिखना ही है, साथ में प्लस माइनस के चिन्ह का भी ध्यान रखना है। और ये बात पता होना चाहिए कि योग जहाँ पे सम होगा वो प्लस में होगा, विषम होगा वहाँ पे माइनस में होगा। इसी फार्मूला को, इसी मंत्र को दिमाग में आप रखिएगा, तो को फैक्टर माइनर में गलती आपसे नहीं होगा। अब बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में इसका क्या एप्लीकेशन है, इस बात को भी हम बता रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो। माइनर वाला जो नहीं पढ़े हैं वो तुरंत ही पढ़ा लेते हैं, लाइव खत्म हो रहा है तो अभी हम उसको फिर से सेंड कर दे रहे हैं ग्रुप में, उसको आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए हमको।
स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइएगा। 4.4 पर बेस्ड थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। आ गया समझ में, माइनर वाला भी डन सर, राजू कुमार, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोफैक्टर का यूज कहाँ पर है। कोफैक्टर के यूज से आसानी से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन हमको कराने का मन कर रहा है। एक और क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 100 और 010 फिर 001, इसमें एलिमेंट, माइनर और कोफैक्टर्स इस सब डील कर दे रहे हैं एक ही सवाल में कि क्लियर हो जाए। आइए अब इसमें हम बात कर रहे हैं, पहले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन है। एलिमेंट्स को AIJ से सूचित किया जाता है। A11, 11 वाला एलिमेंट कौन है, 1 है। 12 वाला एलिमेंट कौन है, 0 है। 13 वाला एलिमेंट कौन है, फिर 0 है। 21 वाला एलिमेंट कौन है, 0। 22 वाला एलिमेंट कौन है, 1। और 23 वाला एलिमेंट कौन है, 0। 31 वाला एलिमेंट कौन है, 0। 32 वाला एलिमेंट कौन है, 0। और 33 वाला एलिमेंट कौन है, 1 है। इससे हम अभी जो लिखे ये एलिमेंट लिखे। अगर आपसे एलिमेंट पूछा जाए तो ऐसे ही एलिमेंट लिखाता है। ये 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ऐसे करके लिखाता है एलिमेंट। अब अगर माइनर पूछें, अब सुनिए, अब इसका पूछे माइनर्स, तो इसको हम MIJ से सूचित करते हैं। इसका मतलब अवयव होता है। इसका हिंदी माइनर का मतलब उपखंडन होता है। M11 पूछे तो बताइए, 11 वाला पे रख देना है हाथ, 11 वाला पे हाथ रख देना है और इसके रो कॉलम को डिलीट कर देना है। जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट क्या बचा, 1001, 1001। 12 वाला पे उंगली रख देना है, यही ना है 12 वाला। इसके ठीक, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दें, यही 12 वाला है। इसके कॉलम रो को डिलीट कर दीजिए, 0001, 0001। 13 का माइनर ये है 13, इसके कॉलम रो को डिलीट कर दो, 0100, 0100। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1 घटाओ 0, इसको सॉल्व कीजिए, 1 घटाओ 0, 1 में 0 से 0 घटाओ 0, यानी कुल मिला के 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 घटाओ 0 यानी 0 हो गया। अब माइनर लिखेंगे 21 का, 21 यहाँ पर है। इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0001, 0001। सॉल्व कर लीजिए, 0 घटाओ 0, 22 का ये 22, इसका रो कॉलम डिलीट कर दीजिए, 1001,
1 घटाओ 0 कुल मिलाकर 1 आया। 23 ई है, इसका रो कॉलम डिलीट कीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 सॉल्व करेंगे। 0 घटाओ 0 कुल मिलाकर 0। अब उसके बाद बचा 31 का माइनर। 31 कौन है, उस पर उंगली रखेंगे। 31 ई है, तो इसके रो कॉलम को गायब कीजिए। 0 0 1 0 0 0 1 0 सॉल्व कर। 0 घटाओ 0 32 कौन सा है, ई वाला एलिमेंट 32 है। इसके रो कॉलम को डिलीट कीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 सॉल्व करेंगे। 0 घटाओ 0 33। इसके रो कॉलम को डिलीट कीजिए। 1 0 0 1 1 0 0 1 1 घटाओ 0 1 आया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपका माइनर निकल गया। अब माइनर के बाद कोफैक्टर, जिसको हम CIJ से सूचित करते हैं, और हिंदी होता है सहखंडन। अब इसका कोफैक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखिए कोफैक्टर के लिए क्या होगा। माइनर की तरह ही लिखाएगा। 1 1 2 प्लस इंटू माइनर थे। 11 का माइनर रो कॉलम गायब करके जो सोचे हैं, तो यहीं डायरेक्ट लिख लो। कितना है, 1 0 0 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1 घटाओ 0 यानी 1 हो गया। 12 का कोफैक्टर माइनस, 12 का माइनर, 12 का रो कॉलम गायब करके 0 0 0 1 है, 0 0 0 1 लिखे हैं ना। 0 0 0 1 वैसे ही लिख लेना है। 0 घटाओ 0 कुल मिला के 0। 13 का 3 1 4 प्लस में होगा। 13 पे उंगली रख लीजिए, रो कॉलम गायब करके माइनर 0 1 0 0 13 लिखे हैं। 13 का 0 1 0 0 0 1 0 0 0 घटाओ 0। 21 का लिखेंगे, 2 1 3 माइनस में आएगा, और 21 का माइनस इंटू माइनर। माइनर कैसे लिखते हैं, 21 का रो कॉलम गायब करके 0 0 0 1 यहाँ लिखे हैं। 0 0 0 ये लिखा जाएगा। 0 घटाओ 0। 22 का 2 2 4 प्लस में होगा, और 22 के लिए 1 0 0 1 है, तो 1 घटाओ 0। 23 का 3 2 5 माइनस लगेगा, और 1 0 0 0 0 घटाओ 0। 31 का 3 1 4 प्लस में होगा, और 31 का भी लिखे हैं। 0 0 1 0 माइनर, 0 घटाओ 0। 32 का 3 2 5 माइनस में होगा। 32 का यहाँ है, रो कॉलम गायब कर देना। 1 0 0 0 या निकाले हैं कहीं। 32 1 0 0 0 0 घटाओ 0 यानी कुल मिला के 0 हो गया। 33 का माइनर, रो कॉलम गायब कीजिए। 1 0 0 1 1 घटाओ 0 यानी 1। तो ये आपका निकला कोफैक्टर, ये आपका निकला माइनर, और ये निकला आपका एलिमेंट। तीनों को ध्यान से देखिए कि तीनों में क्या अंतर है। बहुत लोगों को ये अंतर समझ में नहीं आता है। एलिमेंट लिखना हो तो सीधा सीधी जो है वो लिख देंगे। माइनर कोफैक्टर लिखना हो तो रो कॉलम गायब करके ही लिखा जाता है। लेकिन माइनर में कोई प्लस माइनस नहीं सोचते हैं, कोफैक्टर में प्लस माइनस का चिन्ह आता है। डन, समझ में आ गया सबको? समझ में आए तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आ गया समझ।
जल्दी कमेंट करो तो आगे बढ़ेंगे। राजेश रंजन, मंटू सिंह, सब लोग आईडी से अच्छा समझ में आ गया। तो नीचे एक लाइक का बटन है, 6 लाइक ही है, उसको आप आगे बढ़ाइए। लाइक कर दिए सब कोई। राजू कुमार स्पोर्ट्स तक, इस राय के आईडी से जो जुड़े हैं आ गया, ठीक। चलिए, तो ये एलिमेंट माइनर और कोफैक्टर में अंतर आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट क्या चीज़ है, माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है, कैसे निकालते हैं। अब इसको हम डिटर्मिनांट, ठीक है, विश्वजीत कुमार, पंकज कुमार, अजीत कुमार, ठीक है। तो अब जो है इसको हम डिटर्मिनांट से कैसे रिलेट कर रहे हैं इसको देखिए। अब हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट पर हम सोच रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट कैसे लिखाता है? A11, A12, A21, A22। ध्यान दीजिए, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनांट का एक हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे होगा। पिछले वीडियो में सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनांट को माइनर के पद में लिखना सिखाए थे, आज कोफैक्टर के पद में लिखना सिखा रहे हैं। कोई भी एक रो चुन लीजिए, मान लीजिए हम R1 चुन लिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इसका एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर प्लस A12 और C12, यही होता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट का वैल्यू। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट का वैल्यू, इसको आपको याद रखना है। कोई एक एलिमेंट रो या कॉलम चुन लेंगे, उसका एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर के साथ योगफल करेंगे तो डिटर्मिनांट का मान आ जाएगा, ठीक है। इस डिटर्मिनांट का मान इतना ही होगा। यदि डिटर्मिनांट ऐसा है तो इस सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनांट का वैल्यू इतना होगा। नहीं समझ में आया कि समझ में आ गया? आपको क्या बताए हैं, आपको क्या इसका प्रूफ बता देते हैं। देखिए आपको क्या बताए हैं, स्टार्टिंग में आप ऐसे जानते होंगे कि A11, A12, A21, A22, तो इस तरह गुना करके वैल्यू निकालना होता है। A11 गुना A22 घटाओ A21 गुना A12। ये आप जान रहे हैं, ठीक। A11, A22, A21, A12, इस समीकरण एक मान लीजिए। अगेन अब आप वैल्यू निकालिए, इसको मान लीजिए डेल्टा 1, इसको मान लेते हैं डेल्टा 2। अब हम A11, C11, A12, C12 का वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ A11 तो ठीक है, कोफैक्टर 11 का, 11 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का 1 2 प्लस में होगा, और 11 पे उंगली रखो, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा A22, इसी का डिटर्मिनांट प्लस A12, 21 का 12 का कोफैक्टर, 1 का 2 3 माइनस में होगा, और 12 पे उंगली रखिए, इसका रो कॉलम गायब कर दीजिए,
21। तो ये क्या है? A11 A22 A12 A21, ये माइनस आ गया यहाँ। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है, ये वैल्यू भी सेम होगा। फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, यानी डिटर्मिनेंट का मान ऐसे भी निकलता है। किसी एक को चुन लेंगे, यहाँ बीच में प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक बात और, यही चीज अगर माइनर में लिखें तो इसी सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम माइनर में लिखें तो ऐसे होगा A11 C11 प्लस के बाद यहाँ माइनस A12, माइनर में लिखें, माइनर में M12। ये बहुत यूनिक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, नोट में बता रहे हैं, और एकदम ही ब्रांड चीज़ है। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैचिया गुना करके तो आप जान ही रहे हो, लेकिन कैचिया गुना के अलावा ये ऑप्शन है इस कोफैक्टर और माइनर के पद में। माइनर वाला भी प्रूफ कर देते हैं अगेन। डेल्टा 3 मान लेते हैं इसको, A11 M11 A12 M12, इसका मान भी निकाल कर बता रहे हैं कितना होगा। A11 तो ठीक है, 11 का माइनर रो कॉलम गायब करो, 22, इसमें तो प्लस माइनस नहीं देना है, ऐसे ही खाली 22। A12 और 12 का माइनर, 12 का रो कॉलम गायब करो, 21। कितना आ गया? A11 A22 A12 A21, इस समीकरण 3 हो गया। ये भी इतना ही आएगा। फ्रॉम 1 2 and 3, तीनों से क्या निष्कर्ष निकला कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है? 3 वैल्यू आता है। या तो डायरेक्ट यहाँ से गुना कर लीजिए, A11 गुना A22 माइनस A21 गुना A12, एक यह हो जाएगा। 21 टर्म में है, एलिमेंट्स के टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स के पद में है। A11 M11 माइनस A12 M12, ये भी एक वैल्यू हो गया। 21 टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ माइनर, और एक और वैल्यू होगा A11 C11 प्लस A12 C12, 21 टर्म्स में होगा इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। समझ में आया कि नहीं बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी।
चलिए, राजू कह रहे हैं कि नहीं आया। राजू क्या दिक्कत है आपको? सुनिए, राजू को नहीं समझ में आया तो हम समझाने फिर एक बार और कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आप जान ही रहे, कैचिया गुना होके घटा लिया जाता है। तो एक तो ई हो गया, काट दो। और एक कहें कि इसका मान निकालिए अनायास ऐसे ही, A11 C11 A12 C12, किसी एक को हम चुन लिए हैं और उसी का लिख रहे हैं A11 C11 A12 C12। इसका मान हम निकाल रहे हैं। को फैक्टर कैसे निकलता है आपको पता है, निकाले तो पता चला ये भी सेम ही है। और माइनर में निकाले तो पता चला कि तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का ही तीनों वैल्यू एक ही तरीका है, एक को फैक्टर वाला एक माइनर वाला, चूंकि तीनों से आंसर सेम आ रहा है तो तीन तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देता है, ऑब्जेक्टिव में ही काम देता है। बताइए राजू, समझ में आ गया कि नहीं? एक तो सिंपल है, गुना करके निकाल लेना है। दूसरा को फैक्टर के पद में निकाल कर दिखा दिए। और तीसरा माइनर के पद। तो माइनर के पद में क्या होता है, सिंपल में तो गुना करके घटा देते हैं, और को फैक्टर में सभी प्लस में होते हैं, सभी प्लस में होता है, सभी प्लस में होता है। और इसमें प्लस माइनस, माइनर के पद में प्लस माइनस का चिन्ह रहता है, प्लस माइनस का। चलिए, समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब आगे देखते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, थर्ड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट कैसे होता है? 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 3 को आएगा। किसी एक को चुन लो, किसी एक को चुन लेते हैं। तो क्या होता है, A11, अगर इसको हम चुन लिए तो A11, यहाँ प्लस माइनस प्लस का चिन्ह देते हो ना, A11 रो कॉलम गायब करते हैं तो क्या बचता है? A22 A23 A32 A33 माइनस A12, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 21 23 31 33 21 23 31 33 प्लस A13, रो कॉलम गायब कर दीजिए। 21 22 31 32 21 22 31 32। एक तो ऐसे हम निकालते हैं, एक तो हम ऐसे निकालते हैं। दूसरा ये किसके पद में हो गया? इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के पदों में हो गया। अगर इसको हम कोफैक्टर में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। A11 और किसका कोफैक्टर है, इसका रो कॉलम गायब करके लिखते हैं तो इसी 11 का, सॉरी 11 का ही माइनर है। ये किसका माइनर है? 11 का। आप 11 का माइनर निकाल के देखो, इतना आ जाएगा। 11 का माइनर निकालिए, रो कॉलम गायब करके ही आएगा। माइनस A12 और ये माइनर है M12 का, प्लस A13 और हो गया M13। ये किस पद में हो गया? इन टर्म्स ऑफ माइनर। माइनर के पद में भी
प्लस माइनस लिखाता है, लेकिन अगर इसको को फैक्टर में लिखें A11 C11 तो सभी प्लस पे लिखाएगा। A12 C12, A13 C13। कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर तीनों तरीका से बनाइए, सेम आंसर आएगा। कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर तीनों तरीका से बनाएंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ लेग सेम होना चाहिए। देखो 11 11 12 12 13 13 लेग सेम होना चाहिए। इसके जस्ट पीछे वाले में भी जो लिखे हैं ये तो नहीं, मैंने माइनर को फैक्टर में लेग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। को फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो लेग सेम होना चाहिए, तब सब प्लस में, सब प्लस में। A11 C11, A12 C12, A13 C13 सेम सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट उसी का को फैक्टर, जो एलिमेंट उसी का को फैक्टर, जो एलिमेंट उसी के को फैक्टर के साथ गुना करके जोड़ देते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान निकल जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मान निकल। और यहाँ भी एक नोट में बात सीखना है कि अगर A11 इसका एलिमेंट लें और इसका को फैक्टर लें, फर्स्ट का एलिमेंट है इसका को फैक्टर, A11 C31, A12 C32, A13 C33, तो पक्का वैल्यू 0 होगा किसी भी डिटर्मिनेंट में। एलिमेंट और कोफैक्टर सेम सेम है तो गुना करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान आएगा जो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है या 0 भी होता है, जो वैल्यू वो निकल के सामने आएगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ले लिए दूसरे रो का, कोफैक्टर किसी तीसरे रो का, उसके साथ गुना करके जोड़ेंगे तो वैल्यू पक्का 0 होता है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना है। ये पेज समझ में आया कि नहीं? बोला जाए, कमेंट करके बताया जाए कि समझ में आया कि नहीं समझ में। आ गया समझ में कि दिक्कत है? राजेश, रंजन, अजीत, राजू, मंटू, विश्वजीत, सब कोई कह रहे हैं कि आ रहा है समझ में। एलिमेंट ले लें और कोफैक्टर दूसरे का सेम का लेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान आएगा। 5 भी हो सकता है, 50 भी, 5 लाख, जो मान होना हो आएगा। लेकिन अगर सेम सेम नहीं है तो इसका जो पक्का हमेशा 0 ही आएगा। अब इसका भी हम प्रूफ करके आपको हम बता देते हैं। इसका प्रूफ देखिए, इसका हम प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक, अभी एक प्रूफ की बात हम कर रहे थे, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। हमको इसमें क्या प्रूफ करना है कि इसका मान 0 होता है। A11 लड्डू कुमार आ गया, शिव नारायण कुमार, राजेश, चलिए सब कोई को आ गया। A11 C31, A12 C32, A13 C33, इसका मान निकालना है और निकाल कर हमको 0 प्रूफ करना है। A11 3 1 4 कोफैक्टर प्लस में होगा। 31 का कोफैक्टर, रो कॉलम डिलीट करो, 12 13 22 23, 12 13 22 23 प्लस A12 C32, 3 2 5 माइनस में आएगा और 32 का कितना होगा, 32 यह है, रो कॉलम गए, 11 13 21 23, 11 13 21 23 प्लस A13
सी 33, 3 और 3 6 सम संख्या है तो प्लस में, और 33 का कोफैक्टर रो कॉलम डिलीट कीजिए, 11 12 21 22, 11 12 21 22। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। A11 कैचिया गुना होगा 12 23 22 13, माइनस बाहर आ गया 12, इससे गुना कीजिए 11 23 21 13, ये 13 इंटू इससे गुना कीजिए 11 22 21 12। अब तोड़िए इसको 11 12 23, 11 22 13, 11 12 23, इससे इसमें माइनस माइनस प्लस 12 13 21 प्लस 11 13 22, इससे इसमें 12 13 21, 12 13 21 माइनस में, यहाँ प्लस में 11 13 22, 11 13 22, 11 12 23, 11 12 23, कुल मिला के कितना हो गया? 0 हो गया। तो क्या सीखे कि किसी रो का एलिमेंट और दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ गुणा का योग क्या होता है? 0 होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो या कॉलम with cofactor of another row or column is always 0। इम्पोर्टेंट चीज। किसी एक पंक्ति या स्तंभ का सदस्य एवं दूसरे पंक्ति या स्तंभ के सहखंडन के गुणनफल का योग शून्य होता है। प्रूफ भी कर दिए। अब बताइए किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सेम सेम रहेगा तो क्या होगा? सेम सेम रहता है तो क्या होता है? वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका एक्यूरेट वैल्यू इससे आएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो पक्का इसका मान 0 आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बोलिए आगे बढ़ा जाए, लिखिए कमेंट में कि आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए। समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए।
चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़िए सर राजू कुमार। ठीक है राजू, ठीक ठीक। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है यूजिंग cofactors of element of second row, evaluate 5 3 8 2 0 1 1 2 3। इसका मान निकालना है। कैसे निकालना है? कोफैक्टर के उपयोग से। इसमें आपको कोफैक्टर के उपयोग से निकालना है। मान कैसे निकालना है? कोफैक्टर के उपयोग से। आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। पाँच 3 8 2 0 1 1 2 3। सेकेंड रो इसका यूज करके बनाना है। सेकेंड रो है, इसमें कौन कौन एलिमेंट होता है? 21 22 23। इसी को लेकर डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है। तो 21 और C21 प्लस 22 C22 प्लस 23 C23, यही तो होता है। कोफैक्टर में सब किस में होता है? प्लस में होता है। कोफैक्टर में कैसे होता है? सब प्लस में होता है। कोफैक्टर लिख कर इसको बनाना है। इसमें लिखा हुआ है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। अब देखिए 21 वाला एलिमेंट कौन है? 2 है। अब कोफैक्टर 21 का 2 1 3 माइनस में होगा और 21 पे उंगली रखिए, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 3 8 2 3 प्लस 22 वाला एलिमेंट 0, 2 2 4 प्लस में होगा और 22 का कोफैक्टर रो कॉलम डिलीट कर देंगे। 5 8 1 3 प्लस 23 वाला एलिमेंट लिख लेंगे 1, 2 3 5 माइनस में होगा कोफैक्टर। 23 का इसका कॉलम रो गायब कर देंगे। 5 8 1 2 किसका हम लिख रहे हैं? 23 का। 5 3 1 2 बस। और इसको सॉल्व कर लेना है। 2 इंटू माइनस, ये माइनस बाहर कर लो ना, हटाओ माइनस बाहर करते हैं। -2 इंटू 3 3 9 -16 है तो 0 से गुना होकर होंगे 0। -1 इंटू 5 दूना 10 -3, 9 में से 16 गया, -7 में 2 से प्लस 14, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 7 गया 7। ऐसे करके इसको बनाना है। इसमें किसी को आपत्ति? बोलो आपत्ति हो तो। जल्दी जल्दी। समझ में आ गया तो बगल में लाइक का बटन इसको दबाइए तो हम समझ जाएंगे। कमेंट करके बताइए समझ में आ गया।
ठीक, तो अब समझ में आ गया। तो हम हालांकि लिंक भेज दे रहे हैं। अब आपसे एक्सरसाइज 4.4 बन जाएगा, 4.4 बन जाएगा। ये हो गया आपका HW। हाँ ठीक है, होमवर्क हो गया। इसको आप ज़रूर आज बनाइएगा। 5 क्वेश्चंस है इसमें, 5 क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ, आसानी से बन जाएगा। तब कल जो है 4.5 का थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। और पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो बोलिएगा, उसका भी लिंक हम भेज देंगे। चलिए, तो अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।